हाँ जी प्यारे बच्चों, बहुत बहुत वेलकम। और लेक्चर नंबर है 19A। 19A चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। और बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मैन एंड रेन प्रॉब्लम्स। यानी आदमी भी चल रहा हो सकता है या आदमी खड़ा हो सकता है और पानी पड़ रहा है, या मान लीजिए पानी पड़ रहा है और एक वुमेन हो सकती है, वो अपना अम्ब्रेला कैसे होल्ड करे कि वो पानी से बचे। चलते हुए या खड़ी हुई वुमेन हो सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। रेडी है? तो पहले देखो, बिल्कुल आसान सी कुछ बातें बता रहे हैं और इसमें दो वीडियोस भेजेंगे, एक 19B जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो देखो दोनों वीडियोस को समझो, पहले आसान वाली वीडियो समझो, आसान सा है ये। देखो बेटे, ये मान लो कि इस तरह से पानी गिर रहा है। भाई ऐसे गिरता है ना। और इस एक्सिस का नाम मान लो वाई एक्सिस होता है। आपको पता है वाई एक्सिस ऊपर की तरफ क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और वाई एक्सिस नीचे की तरफ क्या मानते हैं, नेगेटिव। मान लो पानी की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। कुछ भी मान सकते हो, समझाना ही है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन जो हमने मानी है, यहां कितनी मानी है, 4 मीटर पर सेकेंड। अब एक बहुत आसान सा सवाल है, एक आदमी है जो यहां पर खड़ा हुआ है, कोई भी आदमी हो सकता है जो यहां पर खड़ा हुआ है। अब ये बताओ, अगर खड़ा हुआ है, स्टेशनरी है ऑब्जर्वर, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन है इस समय ये जीरो है। वेलोसिटी ऑफ मैन इज जीरो, ये जीरो है। वेलोसिटी ऑफ रेन है 4 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। क्लियर है? अब ये बताओ, ये अपना बचाव कैसे करे इस बारिश से, बताओ। तो तुम्हें मालूम है ये छाता खोलेगा इस तरह से, ये छाता इसने खोल लिया और इस तरह से बेटे ये अपना बचाव कर सकता है। पानी इस पर गिरेगा और इस पर पानी बच जाएगा। सही है? तो बताओ छाता किधर खोलना पड़ा है, बारिश नीचे की तरफ हो रही है तो छाता इसने कहां खोला है, ऊपर की तरफ। यानी बच्चों इस छोटी सी बात से हम समझ गए कि इस आदमी को छाता हमेशा बारिश से अपोजिट डायरेक्शन में खोलना पड़ता है। बारिश ऐसे हो रही है तो छाता ऊपर की तरफ खोलना पड़ेगा ताकि बारिश से बच जाए। तो क्या सीखे, छाता कैसे खोलना है, बारिश से उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है? अब यहां पर बेटे ये ऑब्जर्वर है। कौन है ये, ऑब्जर्वर। यानी ये देख रहा है बारिश को होते हुए, ये आदमी देख रहा है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। इसका मतलब है देखने वाला आदमी जो है वो ये है, मैन। जो देख रहा होता है, जो ऑब्जर्वर होता है, वो बाद में लिखा जाता है। और वेलोसिटी किसकी है, रेन की। यानी हम देखना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो इसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें सिखाया था, वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। और भी क्लियर कहा जाए ना, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू क्या देख रहे हैं हम, ग्राउंड। ग्राउंड क्योंकि स्टेशनरी होता है तो यहां ये छिपा हुआ है, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है एक्चुअली। वेलोसिटी ऑफ मैन भी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये। अगर और क्लियरली कहा जाए, या तो ऐसे ही लिख लो, वी आर एम वेक्टर इक्वल्स टू वी आर वेक्टर माइनस वी एम वेक्टर। लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग को तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। नीचे की तरफ हो तो जे कैप माइनस का लगेगा, यानी -4 जे कैप है। कितनी है, -4 जे कैप। अच्छा, जे कैप क्यों लगाया, क्योंकि वेलोसिटी वाई एक्सिस की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में है। अब वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, 0। तो एक तरह से वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन -4 जे कैप है। यानी इस आदमी को ये बारिश नीचे हो रही है ना, तो उसे महसूस भी यही होगा, ये बारिश नीचे की तरफ हो रही है।
-4j, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड से ये बारिश नीचे की तरफ आ रही है। तो उसे अपनी छाता किधर खोलना पड़ेगा? ऊपर की तरफ, और उस पर इतनी ही वेलोसिटी से ये बारिश गिरेगी। यहां तक क्लियर हो गया है सभी को? अब बेटे प्रॉब्लम का मैं थोड़ा सा इसको एडवांसमेंट दे रहा हूं, है ना। अब हम ये मान रहे हैं कि ये आदमी मान लो चल रहा है, ये आदमी क्या है? चल रहा है, और ये छाता भी है ना। तो देखो अब जरा क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, जरा ध्यान देना आप, ठीक है। इधर देखो जरा केयरफुली। मान लो प्यारे बच्चों ये बारिश हो रही है, पहले की तरह ही हो रही है बारिश, ये बारिश हो रही है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। कितनी स्पीड से हो रही थी? 4 मीटर पर सेकंड। किधर हो रही है? अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी ऑफ रेन आसानी से समझी जा सकती है -4j। नेगेटिव वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के लिए पॉजिटिव वाई एक्सिस होता तो j लगाओगे, नेगेटिव वाई एक्सिस है तो -j, तो -4j। और ये आदमी जो है बेटा, ये आदमी जो है प्यारे बच्चों, ये भी इधर चल रहा है। मान लो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है, ये तो आपको मालूम ही है, सारी बात विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कर रहे हैं, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये आदमी चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। किधर चल रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ मैन है 3, अब बताओ क्या लिखें? आई कैप क्यों लगा रहे हो? क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो तो आई कैप, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाते तो -i। ठीक है, तो इस तरह से अब मैं जानना फिर वही चाहता हूं कि ये अगर आदमी चले तो क्या इसे बारिश सीधी होती हुई दिखाई देगी? तो प्यारे बच्चों बारिश सीधी होती हुई दिखाई नहीं देगी। अगर इसे अब बारिश से बचना है तो ये छाता अगर सीधा लगाएगा इस तरह से जैसे पहले लगाया था तो बारिश से बच नहीं पाएगा। इसे छाते को टेढ़ा करना पड़ेगा, इस तरह से कुछ करना पड़ेगा। अब ये कितने एंगल से छाता झुकेगा ये एंगल भी कैलकुलेट करना चाहता हूं, और कितने तेज बारिश इस पर पड़ेगी इस बारिश की वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना चाहता हूं जो इस आदमी को महसूस होगी, है ना। तो मुझे क्या निकालना है? ऑब्जर्वर यही है, आदमी ही ऑब्जर्वर है बेटे, ऑब्जर्वर यही है आदमी। तो मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन, और देखने वाला आदमी यही है मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। तो क्या आएगा? वी वेक्टर माइनस वीएम वेक्टर। ध्यान आ रहा है सारी चीजें? अब जरा बताओ वेक्टर कितना था? वेक्टर था -4j माइनस वीएम वेक्टर है ये 3i है, माइनस तो यही है तो -3i। यानी इस तरह से आदमी को बेटे वेलोसिटी दिखाई देगी रेन की। अब अगर कोई कहे इसे डायग्राम में प्लॉट करके सर थोड़ा रियल सिचुएशन दिखाइए, तो मैं दिखा सकता हूं। जरा देखो रियल सिचुएशन क्या बनेगी। मान लो बेटे ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये प्यारे बच्चों वाई एक्सिस हो गई। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बेटे। इज इट ओके? अब बताओ बारिश किधर हो रही है? डाउनवर्ड्स, है ना। तो बारिश डाउनवर्ड्स है, -4 माने इधर की तरफ ये बारिश हो रही है, -4 नीचे की तरफ, +4 होता तो ऊपर की तरफ। अब देखो -3i, बताओ किधर बनाओगे? -3 यानी इधर, यानी ये है 3, है ना, 3 मीटर पर सेकंड, ये है 4 मीटर पर सेकंड। अब देखो बेटा ये कितने वेक्टर्स हैं? 2 वेक्टर हैं, दिख रहे हैं, एक ये है 3, एक ये है 4, और दोनों की टेल पर टेल है। तो इनका रिजल्ट कैसे निकालोगे? पैरेललोग्राम लॉ से। तो हम पैरेललोग्राम लॉ को पूरा करते हैं। देखो ये पैरेललोग्राम पूरा हो गया। एक्चुअली ये पैरेललोग्राम नहीं है, रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब बताओ इसका रिजल्टेंट कहां होगा? रिजल्टेंट होगा डायगनली, ये डायगनल इसका रिजल्टेंट है। इस तरह से बारिश आती हुई महसूस होगी।
ये है वी आर एम वेक्टर, ये है एक्चुअली डायग्राम में। और देखो बेटा ये जो है ये तो तुम पहचानते ही हो, 3 मीटर पर सेकेंड मैन की वेलोसिटी है, ये रेन की वेलोसिटी है ना। तो ये अब बताओ छाता किधर लगाना पड़ेगा। छाता तुम्हें समझाया था, बारिश अगर ऐसे गिर रही है तिरछी तो छाता इसके अगेंस्ट लगाओगे, तो ये हो गया छाता। इस तरह से तुम्हें अम्ब्रेला माउंट करना पड़ेगा, इस तरह से। तो ये हो गया एंगल थीटा। वर्टिकल से छाते को इतना झुकाना पड़ेगा। छाता सीधा रखते हो ना, अब यहां छाता ऐसे झुकाओगे तुम थोड़ा सा, तब जाके तुम्हारा बारिश से बचाव हो पाएगा। तो इस तरह से आपको छाता झुकाना पड़ेगा। अब यहां दो सवाल आते हैं, सर कितना झुकाना पड़ेगा ये बताइए। तो जरा इस डायग्राम को देखो, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। तो टेन थीटा आप आसानी से निकाल सकते हो। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये वाली आर्म है, अब बताओ ये कितनी लंबी है। ये आर्म तो इतनी ही लंबी है 3, और बेस है ये वाला है 4, तो 3/4। परपेंडिकुलर ये वाली आर्म यानी 3, बेस ये वाली आर्म यानी 4, 3/4। अब 3/4 अगर बेटा देखे ना तो ये वैल्यू होती है 37 डिग्री की। कितने डिग्री की? 37 डिग्री की। याद भी कर लो, अभी मैं बता भी दूंगा कैसे होती है 37 डिग्री की। इसका मतलब है बेटे इस आदमी को अम्ब्रेला वाई एक्सिस से 37 यानी ये 37 डिग्री अम्ब्रेला झुकाना पड़ेगा। अम्ब्रेला को 37 डिग्री टिल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक बात हो गई। अब उसे बेटे बारिश पहले जैसी ही महसूस होगी कि 4 मीटर पर सेकंड से ही हो रही है, या बारिश की वेलोसिटी में चेंज महसूस करेगा वो, है ना। अब आदमी के दिमाग में आ सकता है सर बारिश तो 4 से ही हो रही थी, तो उसे महसूस होगा 4 से ही हो रही है, बारिश थोड़ी कोई बढ़ गई है। नहीं, उसे महसूस कुछ अलग होगा। अब उसे महसूस होगा ये इसका मैग्नीट्यूड, यानी ये लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो ये लंबाई या तो पाइथागोरस से निकाल लो, आराम से निकल आएगी। तो ये वी आर एम क्या महसूस करेगा वो, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये तो सारे बच्चे ऐड कर ही लेंगे। कितना हो जाएगा? 25। 25 का अंडर रूट निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। तो बेटे उसे अम्ब्रेला एक तो 37 डिग्री से यहां वर्टिकल से 37 डिग्री पर अम्ब्रेला माउंट करना पड़ेगा, और उसे वेलोसिटी ऑफ रेन 4 नहीं महसूस होगी, बल्कि उसे वेलोसिटी ऑफ रेन महसूस होगी 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुई बात? अगर कभी कभी हॉरिजॉन्टल से भी एंगल पूछ लिया जाता है कि बताओ हॉरिजॉन्टल से ये कितना अम्ब्रेला उठा हुआ है, तो ये निकालना बड़ा आसान है। ये एंगल 37 है, तो देखो बेटा टोटल तो ये 90 है, तो ये एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। यानी एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल से अम्ब्रेला 53 डिग्री ऊपर उठाना पड़ेगा, या वर्टिकल से 37 डिग्री डाउन रखना पड़ेगा, तब जाके उस पर बारिश नहीं गिरेगी और बारिश की स्पीड उसे महसूस होगी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी पहले से ज्यादा स्पीड महसूस होगी। क्लियर है? एक छोटी सी बात और समझ लो, ये 37 डिग्री वाली बात और समझ लो, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो मैं जरा समझा देता हूं, मेरे पास जगह है, जरा देखो। देखो जरा ध्यान देना बेटा, ये एक ट्राइंगल याद ही कर लो, लर्न कर लेना। ये एक ट्राइंगल है 3 4 5 का, बड़ा कॉमन ट्राइंगल है, फिजिक्स में बहुत यूज किया जाता है। ये साइड 3 सेंटीमीटर है, ये साइड 4 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेन्यूज इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये एंगल थीटा हमेशा होता है 37 डिग्री। यानी अगर सामने 3 है ना, ये 3 4 5 के ट्राइंगल में सामने 3 है एंगल के सामने, तो ये एंगल 37 होता है। बड़ा यूजफुल एंगल है, बहुत बार यूज हमें करना पड़ता है। ठीक है, एक और ट्राइंगल देख लो, देखो जरा यहीं बना दे रहा हूं, ये देखो।
थोड़ा सा अंतर है। इसमें ये साइड 4 सेंटीमीटर है, ये साइड 3 सेंटीमीटर है। कुछ अंतर महसूस हुआ? थीटा के सामने की साइड यहां 4 है, ये हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली 5 ही है। तो अब यहां थीटा कितना होगा? ये अगर बड़ी साइड है 4 है तो ये एंगल होता है 53 डिग्री। ठीक है, तो अब जरा यहां से साइन कॉस लिख सकते हो। अच्छा बताओ साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5। तो अगर कभी साइन थीटा 3/5 आ जाए तो समझ लो थीटा 37 डिग्री है। और समझो कॉस में देखो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 4 हाइपोटेन्यूज 5। तो अगर कभी कॉस थीटा 4/5 आ जाए तो भी समझ लो एंगल 37 है। 10 में भी समझ लो, अगर टेन थीटा निकालोगे तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 बेस 4। तो अगर टेन थीटा 3/4 आ जाए तो भी समझ लो थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है। ओके, इसी तरह यहां पे भी देख सकते हो, अपने आप देख लोगे अब है। तो यहां पर देखो यही मैंने इसी बात का फायदा उठाया था। जैसे ही मैंने यहां कैलकुलेट किया था तुमने देखा होगा तो टेन थीटा प्यारे बच्चों 3/4 आ गया था। सो ही मैंने एंगल लिख दिया 37 डिग्री, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस रिजल्ट है। तो प्यारे बच्चों ये फर्स्ट स्टेप में मैंने तुम्हें इजी सी प्रॉब्लम करना सिखाई हैं। ये प्रॉब्लम्स कहलाती हैं मैन एंड रेन प्रॉब्लम्स या वुमेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स। इसी के सेकंड पार्ट में हम कुछ टिपिकल केसेस को लेके डिस्कस करेंगे। तो आर यू रेडी गाइस? तो रेडी फॉर द सेकंड वीडियो?